जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल देखे थे संविधान के बारे में परिचय देखे थे, उसका अनुसूची देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान के कितने भाग हैं? तो संविधान के 22 भाग हैं। हम लोग कल पढ़े थे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में कितने अनुसूची है? तो संविधान में 7 अनुसूची है। कौन कौन है? पहला में क्या है? तो पहला में देश का राज्य, उसका क्षेत्र है, उसका नाम है। दूसरा में शपथ है। दूसरा में वेतन है। क्यों? क्योंकि वेतन के मामले में सब आगे रहता है। तीसरा में शपथ का वर्णन है अधिकारियों का। अनुसूची 4 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अर्थात राज्यसभा में सीट का वर्णन है। 5 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, प्रावधान है कि कौन सा क्षेत्र किधर है। उसके बाद अनुसूची 6 में क्या है? तो अनुसूची 6 में है कि जनजातीय क्षेत्र पर प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, उसके बारे में। 7 में क्या है? तो अनुसूची 7 में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, अर्थात शक्ति एक जगह सीमित न रह करके कई भाग में डिवाइड हो जाना। उसमें क्या क्या था? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वो विभाग होते हैं जिसमें केंद्र सरकार का शासन, केंद्र सरकार का नियम लागू होता है। राज्य सूची वे सब विभाग हैं जिस पर राज्य का पूर्णतः चलता है। और समवर्ती सूची जिस पर दोनों का चलता है, राज्य का भी चले और केंद्र का भी चले। जैसे शिक्षा क्या है? इसमें केंद्र भी चलाएगा, राज्य भी चलाएगा। तो इसलिए देखते हैं शिक्षा में केंद्र का भी नियम लागू होता है और राज्य का भी नियम लागू होता है। तो अब हम आगे देखेंगे अनुसूची 8 में क्या था? तो 22 भाषाएं का वर्णन था कि हमारे संविधान में कितने भाषा को मान्यता मिला है। तो हमारे संविधान में 22 भाषा को मान्यता मिला। जैसे जम्मू कश्मीर का कश्मीरी है, उर्दू है, मणिपुर है, इस तरह से। एक बात ध्यान देने जोग है कि 22 भाषा है, तो सब शुरू से नहीं है। पहले 14 भाषा था, बाद में बना एक, फिर बना, इस तरह से। तो आइए हम अब आगे देखते हैं, संविधान के भाग देखते हैं। हाँ, और क्या अनुसूची 9 में क्या था? अनुसूची 9 में था संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान, जिसको कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन का मतलब होता है उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लागू करना होता है। परिवर्तन का मतलब कि अगर लागू नहीं कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि कंप्लेन लेकर के कोर्ट में चल जाएंगे। उसके अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण जो है अधिकार पहले मूल संविधान में मूल अधिकार के रूप में था, लेकिन संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अनुसूची 10 में क्या था? अनुसूची 10 में हम लोगों ने देखा कि दल बदल से संबंधित प्रावधान है। जैसे कोई पार्टी से अचानक जीत लेता है, जैसे कोई कांग्रेस का टिकट लेकर के चुनाव जीत लेता है, उसके बाद जीतने के बाद अगर पार्टी बदल ले तब क्या करेगा? तो इसका निवारण हो सके इसलिए प्रावधान लाया गया और अनुसूची 10 बनाया गया। उसके बाद अनुसूची 11 है, इसके तहत पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। पंचायती राज को मान्यता मिला, संवैधानिक मान्यता। 73वां संशोधन करके मान्यता दिया गया था 1993 में। अब जो है फिर है 12वां में है कि शहरी का, जिस तरह से हम लोग ग्रामीण में देखे पंचायती राज होता है, उसी तरह शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद, नगर महानगर, इस तरह का होता है। उसके बारे में चर्चा है। यह भी कब लाया गया था? 74वीं संशोधन करके तब लाया गया, 1993 में ही लाया गया। आगे अब देखते हैं संविधान के भाग।
तो संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में भाग है कितने? 22 भाग है। अगर कुल मिला के देखा जाए, जैसे 4 का क है, 9 का क, ख है, इस प्रकार से, तो टोटल 25 भाग हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बारी बारी से देखते हैं। भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र या क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार कि इसमें क्या है, जैसे संघ कोई है तो कहाँ तक सीमित है, उसका क्षेत्र कहाँ तक जाता है, बाउंड्री कहाँ तक है। आए दिन हम लोग देख लेते हैं कि कभी सुनते हैं कि चाइना ने 200 मीटर अंदर घुस गया भारत में, कभी सुनते हैं कि पाकिस्तान घुस गया। तो इस प्रकार है, उसका क्षेत्र का दायरा कितना है, इसका प्रावधान इसमें है। आइए भाग 2। भाग 2 क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता इसका वर्णन अनुच्छेद  कितना में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 4 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इसका कितना था? 1 से 4 तक। भाग 3 देखिए। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4। भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, जिसे नीति निदेशक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से, आइए, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 51। भाग 5 इसमें क्या है? इसमें है संघ। संघ इसमें है अनुच्छेद 52 से 151 तक।
आइए समझते हैं नागरिकता। नागरिकता क्या है? जब आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसमें किसको अधिकार दीजिएगा कुछ करने का, कुछ संशोधन करने का या रहने का। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारा देश भारत आज़ादी प्राप्त किया था, उसी के साथ विभाजित भी हो गया था। तो कुछ पाकिस्तान चले गए थे और बाकी भारत में रहे थे। तो अब हम देख रहे थे क्या कि कौन भारत में रहेगा और कौन पाकिस्तान में रहेगा। इसीलिए नागरिकता का प्रावधान किया गया कि जो भारत में रहने वाला है उसको हम एक कार्ड दे देंगे कि ये आपका भारत का नागरिकता है। इससे आदमी समझ जाएगा कि हाँ ये अपना देश का है। हाँ, आने जाने के लिए रोक नहीं रहेगा, आने जाने के लिए आइए जाइए, आप भी आइए जाइए, लेकिन नागरिकता का प्रावधान बनाया गया कि ताकि पहचान सकें, समझ सकें कि ये अपने देश का है। इससे संबंधित अब इसमें देखें, इसमें भी हाँ नोट कीजिए, इसमें भी क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान गए नया नया में, अब हो सकता है वहाँ मन नहीं लगा, तब तो फिर वापस आ जाएगा, तो उसको नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो किस विधि से मिलेगा? और जो विभाजन होने के बाद पाकिस्तान में चले गए, अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है? इस प्रकार से है। अगर कोई दूसरा देश का है, मान ली भारत पाकिस्तान तो अपना था, दूसरे देश का कोई आ गया, अमेरिका से, इंग्लैंड से या कहीं और से आ गया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? या फिर भारत का अगर कोई नागरिक कहीं चला जाएगा तो क्या उसका नागरिकता भारत में रहेगा या छूट जाएगा? छूट जाएगा तो किस प्रकार से, इसका वर्णन है। तो उसके बाद भाग 3 है। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार, जब संविधान का निर्माण हुआ तो भारत के जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया कि हाँ आपका ऐसा अधिकार है। जैसे काम करने का अधिकार, कि जनता है तो काम चाहिए रोजी रोटी के लिए, तो काम करने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में घूमने का अधिकार, समता का अधिकार। समता अर्थात समान रूप से सब बराबर हैं, नियम है तो सबके लिए बराबर है, कानून है तो सबके लिए बराबर है। अवसर की समानता, अवसर अर्थात चांस, अगर कोई नौकरी का फॉर्म निकला है तो वह सबके लिए निकलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद आइए धर्म का अधिकार है, तो हम अपना धर्म को पालन कर सकते हैं, हम अपना धर्म के प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, मेरा धर्म जैसा कहता है वैसा आचरण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि जो हिंदू धर्म पालन करते हैं वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, अगर कोई मुस्लिम धर्म पालन करते हैं तो क्या करते हैं? जो मुस्लिम धर्म पालन करते हैं अपने सर पे उजला टोपी लगाते हैं। अर्थात मेरा जो धर्म का रीति रिवाज है उसको हम धारण कर सकते हैं, ये भी अधिकार में है, मौलिक अधिकार है। अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका अगर शोषण हो रहा है तो उससे बचने के लिए भी मेरे पास अधिकार है कि हम हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका हम वर्णन करेंगे डिटेल में, पहले संक्षेप में देख लेते हैं। भाग 4 देखिए, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व को अगर आसान भाषा में समझिए तो जैसे हम लोग योजना बनाते हैं कि इस बार दीपावली में मोटरसाइकिल खरीदेंगे, किसी किसी का रहता है कि इस बार दीपावली में 4 व्हीलर खरीदेंगे, किसी किसी का रहता है कुछ और। लेकिन अगर उस समय तक आपके पास बजट नहीं हो पाया तो आप योजना कैंसिल कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार है, जब देश आज़ाद हुआ तो जनता को क्या क्या सुविधा सरकार देगी, इस बात के लिए अपना नीति बनाया।
जैसे अगर जनता को काम देना है, तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय उतना धन नहीं था देश के पास कि सभी जनता को काम दिया जा सके, सभी जनता को शिक्षा फ्री में दिया जा सके। तो जिस प्रकार शिक्षा मूल अधिकार में नहीं था, जब सरकार के पास सुविधा हो गया तब शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर दिया। अर्थात जो योजना जब तक मूल अधिकार नहीं बन जाए, सरकार का योजना है, तब तक नीति निर्देशक तत्व रहता है। जैसे शिक्षा का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व ही था, योजना में था, लेकिन शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार अब जाकर के बना है 2009-10 में। तो इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व समझ गए। ये कहाँ से लिया गया है, इसका प्रावधान है, कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका चर्चा हम लोग करेंगे संविधान के स्रोत में। संविधान के स्रोत टॉपिक है, आगे इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे जान लीजिए कि लिया गया का मतलब होता है कि अगर मैं एक स्कूल खोला तो उसमें एक ऑफिस होता है, तो ऑफिस कैसे होता है हम कहीं पहले देख चुके हैं कि एक ऑफिस होना चाहिए। तो उसी तरह से नीति निर्देशक तत्व जब संविधान निर्माण हो रहा था तो निर्माणकर्ता सब क्या देखे कि हाँ क्या क्या होना चाहिए। तो चूँकि निर्माणकर्ता महान व्यक्ति थे, विदेश में सब पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जहाँ जहाँ जैसा देखा उसके अनुसार काम किया कि हाँ मैं रूस में इस तरह का चीज़ देखा, मैं अपने देश में भी ऐसा ही करूँगा। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसमें एक और है, 4 के क में है, इसमें है, इसी का एक भाग है मूल कर्तव्य, इसका वर्णन है अनुच्छेद 51 क में। तो क्या है मूल कर्तव्य? जब आपको अधिकार दिए हैं देश में रहने का, जीने का, खाने का, व्यवसाय करने का, बसने का, तो आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप भी अपना देश के प्रति कुछ कीजिए। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था, बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति क्या था? तो एक जांच समिति था कि क्या होना चाहिए संविधान संशोधन में। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि मूल कर्तव्य भी होना चाहिए, अर्थात जनता का कुछ कर्तव्य भी बनता है कि देश के लिए करे। तो इस चीज़ को पास कर दिया गया, तो मूल कर्तव्य शामिल हो गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के क में है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो मूल कर्तव्य लिया गया था रूस से, संविधान से, रूस के संविधान से। और रूस के संविधान से कैसे लिया गया? इसका मतलब ये हुआ कि रूस के संविधान में इस प्रकार का वर्णन है, तो हम भी अपना देश में ऐसा प्रावधान रखें कि रूस में एक मूल कर्तव्य भी होता है, तो हम भी अपने संविधान में रखेंगे ऐसा है मूल कर्तव्य। इसका अर्थ यही निकलता। ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई उठा के ले आया, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वहाँ हम देख करके सीखे जो अपने देश में लागू किए, इसका मतलब ये होता है। तो जिस समय हुआ तो उस समय यूएसएसआर था, संयुक्त रूप से रूस था, उसको कहते थे यूएसएसआर। अब आइए भाग 5 है। भाग 5 में संघ है, अर्थात केंद्र से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं संघ में वर्णन। इसमें जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इस प्रकार से मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का, उसमें कैसे निर्वाचन होगा, कैसे उसका महाभियोग लगेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, निर्वाचन, संसद के निर्माण, संसद में सदस्यों की संख्या, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में सदस्य की नियुक्ति, अब नियुक्ति हो गया तो सदस्य का हटाया कैसे जाएगा, ये सब इसमें है वर्णन भाग 5 में। इसका वर्णन है अनुच्छेद 52 से 151 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अधिकांश चीज़ इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए और देखिए,
और नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर पूछते रहता, हमेशा पूछता है। कभी भी कोई भी एग्जाम का प्रीवियस से देख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद एक बार हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर एक जगह इसको समराइज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक भाग को देखेंगे विस्तार से। तो आप लोग 2 मिनट के टाइम देते हैं, 2 मिनट नहीं लगेगा, आप लोग नोट कर लीजिए, हम इधर खड़ा रहते हैं। तब इसे मिटा देते हैं। अब आइए, भाग 6। भाग 6 क्या है? भाग 6 राज्य है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 152 से 237 तक। 237 तक। इसमें क्या क्या है? तो इसमें राज्य के बारे में जानेंगे। जैसे राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, उसका अपना कैबिनेट होता है, उसका विभाग होता है, और इसके अंतर्गत और कार्यपालिकाएं आते हैं। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 में, 152 से 237 में है। भाग 7। भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 में है पहली अनुसूची के खंड ख का राज्य। इसका अनुच्छेद कितना में है? तो यह है अनुच्छेद 238 में। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जो अभी देखे थे अनुसूचियाँ, 7 अनुसूची, उसमें पहली अनुसूची में क्या था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। राज्य मतलब जैसे हम लोग स्टेट कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस प्रकार के। तो उसमें कैटेगरी था कि कैटेगरी ए, बी, सी, जैसे कुछ मूल राज्य थे। मूल मतलब जो पहले से निर्मित है, पहले से ही है। जैसे बंगाल पहले से ही था, बिहार पहले से ही था, उड़ीसा पहले से ही था, कुछ बाद में बना, कुछ निर्मित हुआ। जैसे सिक्किम, मणिपुर, असम, ये सब जो है पीछे आया, लेकिन बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश ये सब शुरुआत से ही था। तो उसमें जो खंड क के है उसके लिए प्रावधान दिया गया है। लेकिन चूंकि अब वैसा राज रहा नहीं, उस टाइम जैसे आज़ादी का समय था, जैसे जम्मू कश्मीर पहले पूर्णतः राज नहीं था, तो अब वैसा राज ही नहीं रहा, तो वैसा नियम ही नहीं रहेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता जब नहीं है,
तो ए अब जो है निरसित हो गया है, निरसित हो गया है। हम लोग इसी तरह से आराम आराम से देखेंगे, सभी चीज़ समझेंगे और ज़रूर से ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। भाग 8। भाग 8 में है संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ, राज्य, क्षेत्र। इसका वर्णन 239 से 242 तक है। अब आइए, संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या हुआ? जो संघ शासित प्रदेश है उसके बारे में है कि हम लोग क्या देखे, 5 में संघ देख लिए, 6 में राज्य देख लिए, 7 में देख लिए कि कुछ विशेष राज्य जो अनुसूची 1 के अनुसार ख में था। उसके बाद अब देख लेंगे हम लोग संघ राज्य क्षेत्र जो संघ के डायरेक्ट नियंत्रण में है, उसके बारे में। इसके बारे में कितना से कितना चर्चा है? 239 से 242 तक में। तो उसके बाद आता है भाग 9 में आता है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज है इसमें, पंचायत या पंचायती राज है। अब इसमें देखिए क्या है, तो पंचायती राज के बारे में हम लोग देख लिए। तो 9 में है, अब पंचायती राज स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज हो गया, शहरी क्षेत्र में अभी जो बताए नगर निगम, नगर परिषद, महानगर, इस तरह का। तो इसका वर्णन कितना में है? अनुच्छेद 243 में है। अब इसी में क ख ग घ करके है। और उसके बाद है भाग 9 का क, देखिए आ गया, 9 के क में है। इससे निश्चित है कि इसी के अंतर रहेगा, इसी के अंतर्गत इसमें है नगर परिषद, नगर पालिका, शहरी निकाय लिख देते हैं, शहरी निकाय। भाग 9 के ख में आइए। 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समितियां है, सहकारी समितियां है। इसका भी 243 से है संबंधित, क ख ग घ करके, क ख ग घ करके आएगा। इसको विस्तार से देखेंगे, इसको समझ लीजिए। नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर, ये तो समझ गए। सहकारी समितियां क्या होता है? सहकारी समितियां ऐसा चीज़ होता है, ऐसा संस्था होता है जिसमें जनता यानी कि निजी संस्था, उसको सरकार अगर कुछ मदद कर दे तो उसको कहते हैं सहकारी समिति। जैसे मान ली कि मुझे कोई संस्था खोलने का मन है जो कि जनता को उससे लाभ हो, उसमें अगर सरकार ये बोले कि ठीक है आप खोलिए, हम भी आपको मदद कर देंगे, मान लीजिए कि 60% योगदान हम करेंगे और 40% योगदान अगर सरकार कर दे, तो इस प्रकार के संस्था को
सहकारी समितियां या सहकारी संस्था कहते हैं। जैसे अमूल दूध था, सुधा दूध वाला था, ये सब क्या था, डेयरी वाला सहकारी समितियां था। इसे एक बार नोट कर लीजिए, इधर खड़ा हो जाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। हम ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं कि क्यों न एक ऐसा सेशन लाया जाए जिसमें छोटा छोटा रहे सेशन, जैसे 10-12 मिनट का, और उसमें रट्टा मारने वाला चीज़ पढ़ाया जाए। जैसे भाग है तो भाग सीधा सीधा याद करवा दिया जाए। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र, 2 में क्या है, नागरिकता, 3 में मूल अधिकार। इस तरह का अगर ले आए, जैसे प्रमुख मुख्यालय कहाँ है, जैसे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है, इस प्रकार का अगर, तो कैसा रहेगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद वैसा सेशन हम लाएंगे, छोटा छोटा लाएंगे, उसमें हम लोग याद करने वाला चीज़ याद करेंगे। तो इसे मिटा देते हैं। जैसा आप लोग बोलिए, मोटिवेट कीजिए, फिर बाकी तो हमारा आपका साथ चलता रहेगा इसी चैनल पे, और हम इसी तरह से आराम आराम से बताते रहेंगे, समझा समझा करके। आप लोग समझिए, सफलता निश्चित ही मिलेगा। भाग 10 है ये, भाग 10 है ये। भाग 10 क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसका चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 244 में और 244 के क में। अच्छा, आप लोग देखिए, क और ख ये सब इस तरह का होता है, क्या होता है, क ख ग घ ये सब लिखा रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय ये नहीं था, इसे बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। जैसे अभी बताए, शिक्षा को बाद में मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, तो इसके क्या लिखा जाए, जिस शिक्षा जहाँ पर है उसमें क्या ख जो भी है उसमें लिखा जाए। जैसे आइए अब देखिए, इसमें क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसको अनुसूचित किया गया है, यानी कि छोटा रूप में, विशेष रूप में, और जनजातीय क्षेत्र जहाँ जनजाति निवास करते हैं, उनका जो संरक्षित क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा है इसमें, अनुच्छेद 244 में। अब आइए भाग 11। भाग 11 क्या है, तो अभी हम पढ़े संघ, उसके बाद पढ़े राज्य, संघ पढ़े और राज्य पढ़े। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, संबंध है। इसका चर्चा कितना में है, तो अनुच्छेद 245 से 250
1963 में है। अब इसके बारे में समझिए क्या है। जब अगर आप ही का कोई दो संस्था रहे तो दोनों में आपसी संबंध होगा ना। जैसे संघ शासित प्रदेश बन गया, राज्य बन गया, केंद्र बन गया, तो तीनों एक ही देश का हिस्सा है, तो तीनों में दोनों में क्या संबंध है? संघ में, राज्य में, संघ शासित प्रदेश में आपसी जो संबंध है, जैसे कोई नियम बनाया तो नियम क्या पूरा देश में लागू होगा, केंद्र बताएगा, या केंद्र शासित प्रदेश लागू किया है तो क्या वो पूरा देश में मान्य होगा। तो इसके बारे में, आपसी संबंध के बारे में इसमें चर्चा है। अनुच्छेद कितना से कितना? 245 से 263 तक। भाग 12 में क्या है? तो वित्त है, संपत्ति है, वाणिज्य एवं वाद विवाद है। तो 22 भाग में से 11 भाग हो गया, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आराम आराम से समझते हैं। बाकी 12 से लेकर के 22 तक कल देखेंगे। और आप लोग हाँ, इसको आराम आराम से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, पूर्णतः याद हो जाएगा। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि पूर्णतः जरूर याद हो जाएगा, और परीक्षा में पूछा भी जाता है और ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग इसे लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कल हम लोग देखेंगे, कल का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा।